हेलो एवरीवन। नाउ फ्रॉम ज्ञानेशन क्लासेस वी आर स्टार्टिंग केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी वेटेज 5 मार्क्स की है। तो आज हम आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बताएंगे। नाउ हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कार्बन का ही एक अलग कंपाउंड क्यों बनाया। हमने कार्बन एक ऐसे इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो हमने कार्बन चैप्टर का ही क्यों डिफरेंट बनाया, क्योंकि कार्बन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। लाइक कार्बन कैटिनेशन शो करता है, कार्बन के एलोट्रॉप्स इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इसी वजह से हमने कार्बन के लिए एक अलग चैप्टर फ्रेम किया है। नाउ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज डायमंड। डायमंड इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स वेयर कार्बन्स आर exist in 3 layers. Okay, now the second one is graphite, in which it is a plain structure where carbons are bonded in a one layer. Okay, and the fullerenes, in which carbon is exist in ball like structure. It is a 3D structure in which carbons are arranged in ball like structure, and it is also used for the treatment of HIV. Okay, fullerenes are used in the treatment of HIV. Now the next one is इंट्रोडक्शन टू कार्बन कंपाउंड्स। हेयर हम पढ़ेंगे कि कार्बन के जो इतने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि कार्बन ने ही इतने सारे कंपाउंड बनाए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी कैटिनेशन की, जिसका दूसरा नाम है, हिंदी मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, सेल्फ लिंकिंग। व्हाट इट मीन्स कि कार्बन जो होते हैं ना, वो आपस में जुड़ जुड़ के काफी लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं। लाइक समझिए, catenation is the unique ability of carbon atom to form long chains or ring by bonding with other carbon atom. This property is primarily due to strong covalent bonds carbon atom can form with each other. As इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन एटम्स जब आपस में लिंक करते हैं तो वो लंबी लंबी चेन्स में, लाइक C4, C10, C8, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्बन्स जो हैं, लाइक 4 कार्बन की चेन है तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, 4 कार्बन की चेन है ब्रांच्ड भी हो सकती है। इसी तरीके से ये तो 4 कार्बन की बात हुई। अगर हम बात करें 5 कार्बन की, तो स्ट्रेट लाइन भी एग्जिस्ट करेगी, यही सिंगल ब्रांच भी एग्जिस्ट करेगी, और यही कार्बन्स यही कार्बन चेन जो है वो एक ही कार्बन के ऊपर चारों कार्बन अटैच्ड है। मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कितनी भी लंबी चेन्स भी बना सकते हैं, छोटी चेन्स भी बना सकते हैं, ब्रांचिंग भी इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक C5 पर ही हाइड्रोजन के नंबर कांस्टेंट है और कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। हम बैक आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी। अब हर एटम की तो टेट्रावेलेंसी नहीं होती ना, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन अदर 4 एलिमेंट्स से शेयर कर सकता है। वो मे बी चारों हाइड्रोजन हो, मे बी हाइलोजेंस हो, मे बी कोई और फंक्शनल ग्रुप हो। हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। कुछ भी हो, तो इसीलिए क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज फ्री है, तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। लाइक tetravalency form 4 bonds. Tetravalency refers to the ability of carbon to form 4 covalent bonds. This arises because carbon has 4 valence electrons in the outermost shell and requires 4 more electrons to complete its octet. What is octet? Octet is outermost shell always bond to complete it. Octet means last electron शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होना चाहते हैं। किसी के भी लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी अदर एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्म करेगा, मे बी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे, मे बी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे, बट वो कुछ ना कुछ किसी से शेयर करेगा या डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। हर एटम चाहता है मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंप्लीट रहे। ओके, and the types of bond may be single, double or triple. According to types of bond, carbon compounds are of 2 types, that is
unsaturated compounds and saturated compounds. Saturated compounds always have all single bonds, while unsaturated compounds have double or triple bond. Okay. नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज. एस अभी हमने पढ़ा कि कार्बन फॉर्म कैटिनेशन, कार्बन शो टेट्रावेलेंसी. नाउ होमोलोगस सीरीज क्या है? जब भी कार्बन के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तो अब एल्केन्स में अगर हम जाएं तो एल्केन का पहला कंपाउंड होता है हमारा, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 2, where n is number of carbons. तो क्या होगा कि एल्केन जब अपना कंपाउंड बनाएगा, लाइक n इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रख दूं, n इज इक्वल टू 1 रख दूं, तो इसका कंपाउंड बनेगा CH4, where 1 अब 2 into 1 plus 2 that is CH4. अब नेक्स्ट कंपाउंड अगर मैं 2 पे आ जाऊं, C2H6, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस है CH2. तो कोई भी होमोलोगस सीरीज में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है. दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे हैं. अगर हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, these 3 are called hydrocarbons because these are made up of only carbon and hydrogens. And hydrocarbons are of 3 types: alkenes, alkenes and alkynes, in which alkanes are saturated while alkynes are unsaturated. Why alkanes are saturated? Because it has all single bonds, and alkenes and alkynes have double or triple bond, therefore these are called unsaturated compounds. अब हमने आपको एल्केन्स के बारे में बताया कि एल्केन्स जो थे जिनमें ऑल सिंगल बॉन्ड्स थे वो डिस्कस हो गए. अब एल्कीन्स के बारे में हम आपको बताते हैं. एल्कीन्स लाइक एल्कीन CnH2n. अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही ये बात कर चुके हैं कि ये हमारी जो एल्कीन्स एंड एल्काइंस होती हैं वो कब आती है? जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए. यहाँ पे डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन और कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन और कार्बन के बीच ही डिस्कस करेंगे हम और किसी एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है. एक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं CN, मान लीजिए इसमें CH3CN भी आ जाए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, बट ये ट्रिपल बॉन्ड किसका है? कार्बन और नाइट्रोजन का है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो तभी कहलाएगा जब कभी डबल या ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बीच में होना चाहिए. ठीक है. हाँ, बैक टू द पॉइंट. CnH2n वेयर n is 1 नेवर पॉसिबल, n is equal to 2 पे हम स्टार्ट करते हैं. तो C2H2 into 2 that is C2H4. The structure of C2H4 is double bond. Now hydrogen. Next compound is C3H6. Now इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अब हमने क्या किया, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 3 है और क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट हो रही है? 1 2 3 4. इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई. इस कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट हुई? 1 2 3 4. तो अब ये हमारा क्या हुआ? ये एल्कीन्स का सेकेंड कंपाउंड हुआ. अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? दिस वन एंड दिस वन में डिफरेंस सिर्फ CH2 का है. हर होमोलोगस एलिमेंट्स में, हर होमोलोगस सीरीज में जब भी एक कंपाउंड से आप नेक्स्ट में जाएंगे तो उसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ CH2 का होगा एंड मॉलिक्यूलर वेट 12 का डिफरेंस आएगा. इसी तरीके से अगर आप एल्काइंस पे भी चले जाते हो तो एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2. अब अगर आप फर्स्ट में आइए, C2H2 into 2 -2 that is C2H4 -2 C2H2. फर्स्ट कंपाउंड आपका जो बनेगा वो C2H2 आएगा. वेयर
वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है। नाउ अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट देख लें, नेक्स्ट कंपाउंड देख लें इसका, तो C3H6 -2 दैट इज C2H4, C3H4 sorry, C3H4 where कंप्लीट हो गई इसकी भी वैलेंसी, इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, इसकी भी वैलेंसी 4, इसकी भी वैलेंसी 4 हो गई। तो ये हमारे एल्काइंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन के लास्ट शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करता है। ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। Now, sharing of electrons is called covalent bonding and examples are methane, ethene, ethynes। ये अभी हमने आपको alkanes, alkenes, alkynes में explain कर दिया। But the main point is, जब भी कार्बन 1 होगा तो हम वर्ड यूज करते हैं मिथ, जब कार्बन 2 होंगे तो हम वर्ड यूज करते हैं इथ, एंड जब कार्बन 3 होंगे तब हम वर्ड यूज करते हैं इथ। एंड द नेक्स्ट इज एन, इन एंड आइन। This is used for single bond, double bond and triple bond. The next is versatile nature of carbon. Versatile nature of carbon, कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं? कार्बन इतने सारे कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि वो चेन्स फॉर्म करता है, ब्रांचेस फॉर्म करता है एंड रिंग्स फॉर्म करता है। फंक्शनल ग्रुप्स लाइक, अब कार्बन के कंपाउंड्स इतने सारे हमने आपको एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस पढ़ा दिया, ये बता दिया कि कार्बन में चेन्स भी होती हैं, ब्रांचेस भी होती है, रिंग्स भी होती है। बट फंक्शनल ग्रुप कौन से हमने कार्बन के पढ़ने हैं? फंक्शनल ग्रुप्स ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म मैनी कंपाउंड्स टू कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है। लाइक एल्कोहल्स के साथ में डिफरेंट मैनी कंपाउंड्स फॉर्म करता है, एल्डिहाइड्स के साथ मैनी कंपाउंड्स फॉर्म करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी बहुत सारे कंपाउंड कार्बन फॉर्म करता है। नेक्स्ट, अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ में कैसे डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। लाइक फंक्शनल ग्रुप्स आर स्पेसिफिक एटम्स or groups of atom with a molecule that determine its chemical properties। different compounds की different properties होती है। like अगर कोई कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, उस पे OH ग्रुप लगा हुआ है यानी कि अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। बट अगर उसी के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो उसकी प्रॉपर्टी एल्डिहाइड से मैच करेगी, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, हेलोजन से ऐड हो जाए तो तब भी डिफरेंट। तो इसीलिए कार्बन्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ में, और इनका नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट होता है। हम आपको दोनों चीजें साथ साथ एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। लाइक अब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन्स। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल अगर किसी कार्बन कंपाउंड से अटैच्ड है तो उसका सफिक्स ऐड हो जाता है और। कार्बन ने अगर C2H5OH, अभी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2 कार्बन होते हैं तो हमारा रूट वर्ड क्या आ जाता है? इथ आ गया, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, इथेन आ गया, और एल्कोहल अटैच्ड है तो इथेनॉल। सेम इसी तरीके से एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड ये सिंगल कार्बन है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मिथ वर्ड यूज करते हैं। मिथ, और क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हमारा सफिक्स यूज होता है अल, तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नेम आ गया मिथेनल। नाउ कीटोन, कीटोन कभी भी एक कार्बन पे फॉर्म नहीं होगा। कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जो ऑलवेज मिडिल में आता है, उसके एक साइड कार्बन आना, दोनों, अगर खाली एक साइड आप देखिए कार्बन आता है C, अब डबल बॉन्ड O, अगर अब आप इसके नेक्स्ट पे हाइड्रोजन लगा देते हो तो ये स्ट्रक्चर आपका हो जाता है एल्डिहाइड का। हमें कीटोन हमेशा मिडिल में लाना है, तो यहाँ पर कभी भी H नहीं आएगा, ऑलवेज कार्बन आएगा। अब कार्बन में भी CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, कुछ भी हो, लाइक यहाँ पर कार्बन चेन ही एग्जिस्ट करेगी, कभी भी कीटोन
कार्बन के लास्ट में नहीं आएगा, कार्बन चेन के ऑलवेज मिडिल में आता है। तो दिस इज कीटोन। कीटोन के लिए ओन नाउ इफ दिस कंपाउंड हैज 3 कार्बन्स, 3 कार्बन है इसमें, तो इसका नेम आ जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। नाउ द नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड। इफ 2 कार्बन्स आर देयर देन इट इज इथेनोइक एसिड, दिस इज, एंड इफ 3 कार्बन्स आर देयर देन प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक सीक्वेंस। नेक्स्ट इज हेलोजेंस। हेलोजेंस को हम हमेशा प्रीफिक्स में यूज करते हैं, हम हमेशा पहले लगाते हैं, लाइक हेलो एल्केन्स, दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स, क्योंकि हेलोजेंस है। अगर हमने यूज किया क्लोरीन तो क्लोरो इथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेनोन, प्रोपेन, लाइक कुछ भी। X can be iodine, fluorine, chlorine or bromine. If we used iodine, then it is called ido, fluorine, fluoro, chlorine, chloro, bromine, bromo. Same. नेक्स्ट कम अब हमने पढ़ लिया, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कार्बन का, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। बट अब ये कार्बन के कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस भी शो करते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं, कंबशन। कंबशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये बर्न होते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंबशन 2 टाइप्स के होते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी और कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। सबसे पहले व्हेन कार्बन compounds are burned in the presence of oxygen, they provide carbon dioxide, water, heat and light. सबसे पहला कंपाउंड हमने पढ़ा मीथेन। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो the reaction will give us carbon dioxide and water, and abundant amount of heat and light is produced because it is a complete combustion. And the next is oxidation reaction. What is mean by oxidation reaction? Any compound when oxidized, when its oxidation number increases, then that reaction is called oxidation reaction. अब यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लाइक मे बी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो, मे बी हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों ही चीजें हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। यहाँ पे एल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ, एक्सेस में वाटर निकल गया, तो दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स such as alkaline KMNO4, acidic K2Cr2O7 or any oxidizing agent, but always use strong oxidizing agents. Next is addition reaction. As the name suggests, what is addition? Addition means something add on the compound. Addition reactions always given by unsaturated hydrocarbons because उनके पास 2 या 3 बॉन्ड्स हैं और हाइड्रोजन लेस है, तो अब वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड हट जाएगा और एडिशन कंपाउंड कोई और चीज आकर के वहां पर ऐड हो जाएगी। लाइक ये CH2 है, ये क्या कंपाउंड हो गया हमारा, 2 कार्बन है, इथ डबल बॉन्ड है, इथीन, ये कंपाउंड हुआ इथीन, दैट इज एल्कीन। एल्कीन ने एडिशन रिएक्शन दी हाइड्रोजन के साथ और हमारे क्या बन गए, एल्कीन्स बन गए, ये क्या हो गया, इथेन हो गया। तो दीज आर एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस खाली एल्कीन्स और एल्काइंस ही शो करती है। Unsaturated hydrocarbons, alkenes or alkynes, add hydrogen in the presence of catalysts like nickel or platinum. This type of reactions are called addition reactions. Next is substitution. एक जने ने सब्सटीट्यूट कर दिया किसी दूसरे को, एक एलिमेंट ने सब्सटीट्यूट कर दिया दूसरे को। हम मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जो लेस स्टेबल कंपाउंड्स हैं वो किसी अदर एलिमेंट के साथ में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे और एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा। हमने मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई और ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, एंड दिस इज CH3Cl।
ठीक है। अब ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। In this reaction, one or more hydrogen atoms in alkanes are replaced by other atoms, for example, chlorine. And this reaction always takes place in the presence of sunlight. The next is esterification reaction. In these reactions, the compounds are formed which have fruity smell. These compounds, these ester compounds have smell like fruits. इनकी fruits की तरह fragrance आती है. अब ये बनते कैसे हैं? When carboxylic acids react with alcohols in the presence of concentrated H2SO4 to form esters. For example, CH3COOH. What is this? ये क्या है? ये ethanoic acid, because it has two carbons and the oic acid group, so we are called it ethanoic acid. Ethanoic acid react with ethanol, two carbons and one alcohol, ethanol, then it form ethoxyethane, ethoxyethane, and this is esters, ठीक है, and the esters are formed in this reaction. Next is saponification. When ester react with base to produce alcohol and soap, then it is called saponification reaction. जब हम esters की reaction NaOH से कराते हैं तो हमारा एक हाइड्रोजन सोडियम रिप्लेस कर देती है एक इथेन ग्रुप को सोडियम रिप्लेस कर देती है और क्या बन जाते हैं हमारे सेपोनिफिकेशन सोप्स बन जाते हैं. These are the formula for soap and the reaction is called saponification reaction. This is the brief description of chapter carbon and its compound. Hope you all like it. Thank you.